डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी में जुड़े हो या आप अगर कोई बड़ा काम करना चाहता हो, उसी किसी ग्रुप के साथ एक बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हो, तो ये दो तीन चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। वो मायने रखती है कौन सी दो चीज़? आप जिसके के साथ बिजनेस कर रहे हो आपका सहवास कौन सा है, और आपको गाइड करने वाला, आपको इंस्पिरेशन देने वाला, आपको दिशा देने वाला मार्गदर्शक आपका कौन है। क्योंकि होता क्या है, आप 4 कदम ऊपर चढ़ते हो, 6 कदम नीचे उतरते हो। होता क्या है, बेरीज वजह बाकी पूरा अगर करते ना हम, तो उस सेम जगह पे आ जाते। तो वहाँ एक आपको मैं बहुत अच्छा बात करूँगा महाभारत की एक स्टोरी से। देखो, मेरा मॉरल इस स्टोरी का ये रहेगा कि आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो और जो आपको गाइड कर रहा है, आपको उसमें से अच्छा गाइड करने वाला मेंटोर ढूंढना है। और दूसरी बात, आपके कंपनी में, आपके घर में, अगल बगल में, आपके यहाँ जो आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने वाले हैं, इनसे आप कम से कम 3 साल अगर इनको दखल अंदाज दूर करोगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। मैं एक कहानी के थ्रू मैं आपको पेश करना, एक शॉर्ट में बताना। एक महाभारत की कहानी है। महाभारत में मामा शल्य एक माद्री के राजा है जो पांडव के मामा है। जब युद्ध तय हुआ, युद्ध करने के लिए तय होने के बाद कोशिश की श्री कृष्ण जी ने कि युद्ध टल जाए, लेकिन टला नहीं, युद्ध तय हुआ। और जैसा ही युद्ध तय हुआ तो कुछ लोग पांडव पक्ष में मिलने जा रहे, कुछ राजे, छोटे छोटे राजे होते हैं ना, समर्थक, सपोर्टर बोलते, कौरव के पक्ष में मिलने जा रहे लड़ाई के लिए, उनके पक्ष और इनके पक्ष में। आप बोलो, अभी मामा शल्य पांडव के मामा हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। जाते जाते देखो दुर्योधन कितना बड़ा नेटवर्कर है, हम ऐसा बोलेंगे, कितना बड़ा नेटवर्कर का रोल कर रहा है, लीडर का। जैसे शल्य मामा उनके माद्री देश से इधर हस्तिनापुर की तरफ आ रहे, आते आते जहाँ जहाँ वो मुकाम होता था, जहाँ जहाँ वो रुकते थे, हर जगह पे उनका खातिरदारी, मेहमान नवाजी कौन कर रहा है, ऐसी अदृश्य ताकत कर रहा है कि खाना पीना सोना एक अच्छी तरह से लैविश कर रहा है। और ये इतनी अच्छी कौन कर रहा है ऐसा, उसको एक क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन वो बोले, कौन शल्य मामा, कौन मेरा इतना हर दिन कर रहा है, खाना पीना इतना अच्छा कर रहा है। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4, 5वें 6ठे दिन में वो बोलता है, जो भी कोई मेरा ये खातिरदारी कर रहा है, कि मेहमान नवाजी कर रहा है, उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। जैसा ये बोला, दुर्योधन सामने से प्रकट हो गए। दुर्योधन जैसे ही सामने से प्रकट हो गए, दुर्योधन बोले, तुझे जान देने की ज़रूरत नहीं, तो मेरे पक्ष में आ जा, लड़ाई कर ले, मेरे पक्ष में आ जा। जैसा ये बोला तो वो बोला, अभी ये पहले लोग जुबान से पक्के थे, जैसे ये बोला अभी उसको लगा मैं तो फंस गया। वो दुखी हो गया। रात को श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण है, उनको तो ये सब पता है, अंतर्यामी है। उनके पास जाके बोला, प्रभु जी मैं तो फंस गया, मैं तो पांडव के पक्ष में लड़ाई के लिए आ रहा था, लेकिन हुआ क्या, इधर मुझे ऐसा कहानी हो गई प्रवास में, तो मैं तो फंस गया। तो कृष्ण जी बोले, फंसा फिसा ऐसा कोई नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो तुझे लड़ाई करने के लिए नहीं लेके जा रहे। और अच्छा हुआ हमारा पक्ष, तू तो चाहता है ना पांडव के पक्ष में, तो अच्छी बात है। तो हमारा कोई उनकी योजना, मतलब जो शत्रु पक्ष की योजना पता चलने के लिए अपना कोई अंदर जासूस भेजना पड़ता है, ये तो तेरा खूबखू अपना काम हो गया। तो बोला, तू रहेगा उधर लेकिन काम अपना करेगा, तू रहेगा उधर लेकिन काम किसका करेगा, अपना काम करेगा। तो तुझे लड़ाई के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो तुझे दूसरा काम के लिए लेके जा रहे हैं, तुझे सारथ्य का रोल करना है। मैं अर्जुन का सारथी हूँ, तुझे कर्ण का सारथी बनना है। वो अभी उधर जाने के बाद पता चलेगा। उधर सभा हो जाती है कौरव की, वहाँ सभी को अपनी अपनी जवाबदारियाँ, जिम्मेदारियाँ देना चालू हो, से बोलते हैं तो कर्ण का सारथ्य करेगा। वो बोलता मैं तो योद्धा हूँ, मैं कर्ण का सारथ्य कैसा करूँगा। तो वो बोलता है तो सारथ्य करेगा कर्ण का, और बोलता है ठीक है मैं सारथ्य करूंगा, लेकिन अगर उसने गलती कोई की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, उधर के उधर मेरी जीवा चलेगी, मेरी जबान चलेगी, मैं उसको उधर के उधर मैं झाँप दूंगा। तो कर्ण बोलता है बोले, तेरा कौन सुनता है, अंदर से बोल रहा है। और सच में युद्ध शुरुआत हुआ दोस्तों। युद्ध की जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, देखो अभी कहानी का ट्विस्ट यहाँ है, कहानी ट्विस्ट ये मुझे आपको मॉरल जो देना यहाँ है। युद्ध शुरू हुआ, ये सारथी, अभी सारथी का रोल छोटा नहीं, ध्यान में रखो। श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी का रोल कर रहे, बोलते इतना छोटा नहीं, अपने गाड़ी का ड्राइवर जैसा रोल नहीं हो। जब आपको मैं सारथी का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, जब कर्ण ने बाण छोड़ा, अभी ये उसका सर धड़ से अलग होने का नौबत है, उसी दौरान श्री कृष्ण ने रथ के घोड़े को नीचे बिठाया, रथ नीचे हो गया, उसके सर के जगह मुकुट उड़ गया।
ये होता है सारथी का रोल। ये श्री कृष्ण ने रोल मतलब ये होता है सारथी का। तो ऐसा रोल तुझे कर्ण का करना, मतलब ये इसी तरह ये आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। तो अभी कहानी का ट्विस्ट मैं समझा रहा हूँ। जैसा ही बोला युद्ध चालू हो गया, जैसा ये युद्ध चालू हो गया, अभी श्री कृष्ण ने बोला था तो रहेगा उधर, लेकिन काम हमारे पांडव पक्ष का करेगा। जैसा ही करना काम क्या करना है तुझे लड़ाई नहीं करने का, करना क्या है, कर्ण का मॉरल डाउन करना है, कर्ण का तेजो भंग करना है, तेजो भंग करना है। ध्यान में रखो। अभी हुआ क्या, जैसे ही लड़ाई चालू हो गई, अभी कर्ण बोला मैंने बाण ऐसा निकाला, अभी देखो बोला शल्य मामा, अभी ये बाण से मैं अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी दौरान शल्य मामा क्या बोलता है पता है, शल्य मामा बोलता है तो क्या उसका धड़ अलग करेगा, वो उसका सारथ्य कौन कर रहा है, और सारथ्य नहीं वो अर्जुन है। तू याद कर, तुमने जब उनके राजस्व यज्ञ में उनका घोड़ा आप लोगों ने छिपाया था, तब तुमको इतना उन लोगों ने पीटा था, तो धूम दबा के तुम ही लोग थे वो भाग गए। तो ऐसे बचपन की जब कोई स्टोरी कोई बोल देता है ना अपने पतन की, तो वो अपना मॉरल, अभी कितना भी बड़े हो लेकिन बचपन की स्टोरी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहती है ना छिपी हुई, आपका मॉरल डाउन हो जाता है। इतना निगेटिव बात कर करके मामा शल्य ने कर्ण को पूरा डाउन डिमोरलाइज कर दिया, पूरा डाउन डिमोरलाइज कर। ऐसा हो गया उसका चेहरा कि अभी वो लड़ी पूरा मतलब वो जो कर्ण था कर्ण रहा ही नहीं। अभी दूसरी तरफ की बात देखो, ये तो खड़ा था युद्ध करने के लिए, कौन, कर्ण, उसको बिठा दिया। और यहाँ श्री कृष्ण ने ये तो अभी मारने के लिए युद्ध चालू हुआ, उसके पहले ही अर्जुन ने बाण रख दिया। वो बोला ये मेरा ताऊ है, ये मेरे गुरुद्रोण है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं इनको नहीं मार सकता माधवा, मैं नहीं युद्ध नहीं करना चाहता। अभी क्या करने का, अभी जिस श्री कृष्ण ने मोटिवेट करके उसको खड़ा किया तो वो तो बैठ गया। अभी उसी श्री कृष्ण का रोल देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जो बैठा था अर्जुन हथियार रख के, उसको 18 अध्याय समझा के खड़ा कर दिया। कर्मण्यवाधिका जो होता ना, तो उसको बैठे हुए को खड़ा कर दिया, और यहाँ जो ऑलरेडी खड़ा था उसको बिठा दिया। किसने, शल्य मामा ने। तो आपके अगल बगल में कितने शल्य मामा है उसको दूर रखो, और कृष्ण को पहचानो जो आपके ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकता है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। वो श्री कृष्ण जो बैठा था हथियार रख के, उसको खड़ा कर दिया और इतने बड़े युद्ध का जेता बना दिया, विजेता बना दिया। अर्जुन विजेता बना दिया, वो है श्री कृष्ण। और वो रोल आपको करना है और उसी के ऊपर आपको भरोसा रखना है, जो आपको इस इंडस्ट्री में टॉप अचीवमेंट करवा के देने वाला आपका अपलाइन